टेस्ट 24 यानी 24। क्वेश्चन नंबर 1, दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है? तो एक का ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश बी, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया है? 2 का आंसर 2 का हो जाएगा सी यानी कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 3 का मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका माइका सैंडो। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का परम सिद्ध किस स्थान पर रहा है? यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा 63 नंबर पे। हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्राम कौन बन गए हैं? हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा इसका अहम ओम तलसानिया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध पुस्तक बोस्कियाना किसके जीवन पर आधारित है? 7 का आंसर है ए गुलजार। क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी पन्ना। हाल ही में किस आईआईटी ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने हेतु एक गेम तैयार किया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को रद्द करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? 10 का आंसर हो जाएगा ए पंजाब। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 में किया गया है, उसका नाम क्या है? जाएगा बी अजय वॉरियर। एनआरसी का पूरा रूप क्या है? यानी कि एनआरसी का पूरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा बी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 13 का उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा 100 हवाई अड्डा। कृषि नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया है? 14 का बी ICAR ने किया है। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? 15 का 2020। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहले हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अरुण भूमि। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है?
17 क्या हो जाएगा सी, फीड आवर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 18, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को शुभारंभ किया गया? तो 18 क्या हो जाएगा बी, सांस अभियान। 18 के बाद 19, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 19 का डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 20, यूनेस्को ने तमांग भाषाओं को एंजेंडर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, यह किस राज्य में बोली जाती है? 20 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, 28 जुलाई 2020 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या है? 21 के ए, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक को सुरक्षित रखने के उद्देश्य में सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान शुरुआत किस आयोग ने किया है? 22 का ए, नीति आयोग। 23 की पहली बार भारतीय महिला क्रिकेटर 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, यह कौन है? 23 का हरमनप्रीत कौर। 24, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? 24 का बी, बेंगलोर। 25 क्वेश्चन 25, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवा के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? 25 का उत्तराखंड। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? 26 का ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस राज्य का प्यांग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? 27 का हो जाएगा बी, यानी कि मणिपुर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? 28 का बी, पंडित जसराज। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? 29 के बी, दिल्ली। कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 30 का तेलंगाना। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? यानी कि 31 का ए, गोवा। किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? 32 के डी, हिमा दास। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने का घोषणा किया है? यानी कि 33 नंबर का डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों यानी कि MSME की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यानी कि 34 का UK सिन्हा समिति बी।
क्वेश्चन नंबर 35, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? 35 का सी, भारत। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है। इसका आंसर 36 का डी, कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। क्वेश्चन नंबर 37, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? नूर सुल्तान। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं के लिए दिया गया है? यानी कि 38 का 103। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई है? 39 के बी। जम्मू कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? 40 का डायर चन्नी अनंत सभी को। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? मुस्तफ़ा अल कदीमी। क्वेश्चन नंबर 42, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन हैं? 42 के B.N. थापर। किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों में फंसे अन्य राज्यों के निम्नलिखित के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? 43 के बी, पश्चिम बंगाल एग्जिट ऐप। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर के 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है? यह है कहाँ पर? 44 का डी, इजराइल। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? तेलिया रुमाल। 45 का सी, तेलंगाना। 46, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज को घोषणा की है? 46 का बी, 20 लाख करोड़। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान है? 47 यानी कि 42 के 47 के 74 रैंक है। कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे भारत के वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है? 48 के ए, $1 बिलियन। 49, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? 49 का HDFC बैंक बी। लोकसभा में किस नेता को संसद को लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? 50 का सी, अधीर रंजन चौधरी। और इसका आंसर की यहाँ पर है एडुटेरिया करेंट अफेयर सेट नंबर 24।